फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफस्टाइल एंड लग्जरी एंड दिस इज नेहा। आज के इस वीडियो में मैं बहुत अच्छी एडवाइस भी देना चाहती हूँ और साथ ही साथ आपसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहती हूँ। जिस कंट्री में हमारा जन्म हुआ है, जिसका नाम है भारत या हिंदुस्तान, वहाँ पे हर एक शिक्षा, चाहे वो रिलीजियस हो चाहे स्पिरिचुअल हो, वहाँ पे जो भी कर्म आपको सिखाए जाते हैं वो हमेशा सैल्वेशन, मोक्ष या लिबरेशन के क्लोज होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को पानी पिला देना एक मोक्ष का के लिए एक स्टेप आगे है, क्योंकि एक अच्छा कर्म काउंट होता है। लेकिन हम आज के टाइम में मॉडर्नाइज हो रहे हैं, वेस्टर्नाइज हो रहे हैं, तो अपनी सिखाई हुई शिक्षा को हम थोड़ा सा फॉर ग्रांटेड या मजाक के रूप में करके भूल जाते हैं। सच्चाई कभी नहीं बदलती, चाहे आपने उसकी तरफ पीठ कर ली है, वो वही की वही रहती है। अगर आपको बिलीव नहीं है, दैट डजंट मीन कि वो चेंज नहीं होने वाला है। वो हमें रोज इफेक्ट करता है और करता रहेगा। कलयुग का दौर है, इसलिए हमें थोड़ा सा केयरफुल हो जाना चाहिए। अगर हम कुछ अच्छा नहीं कर सकते किसी के लिए, तो हमें बुरा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अभी जो मैं बात करने जा रही हूँ वो मेरे लिए बहुत खास है। उस दिन मैं रास्ते से जा रही थी और मैंने देखा किसी ने तो गाय को खाना खिलाया, विच इज़ अ गुड एक्ट। बट वो खाना बिल्कुल स्मेली था, पुराना था, उस पर फंगस लगी थी। 10 रोटियां डालने का मतलब नहीं होता। खाना अगर खराब है तो उसकी जगह डस्टबिन होती है। गाय के आगे उस खाने को आप डाल देते हैं। बेचारा जानवर भोला है, बेजुबान है, बददिमाग है। सोचने समझने की शक्ति भगवान ने सिर्फ इंसान को दी है। हमारा दिमाग इवॉल्व करता है, उनका दिमाग शुरू से वहीं एक ही जगह पे है। जो भी आप देंगे वो चुपचाप खा लेते हैं, क्योंकि उनका ह्यूमन रेस पे ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है। पिछले लॉकडाउन में भी आपने एक इंसिडेंट सुना होगा, जहाँ पे एक हाथी ने पटाखे खा लिए और वो मर गया, बेबी बेबी एलिफेंट। सो प्लीज़ बी केयरफुल। आप नेचर को जो भी देंगे, मैं ये नहीं कह रही जानवर, किसी इंसान को, बर्ड को, या कुछ भी, अगर आप तारीफ देंगे तारीफ मिलेगी, खुशी देंगे खुशी मिलेगी, अप्रिसिएशन देंगे या पैसा देंगे, सक्सेस में उसकी हेल्प करेंगे, तो वो आपको वापस आने वाला है। खुदा ना खास्ता अगर उस गाय को कुछ हो जाए, तो उसकी हेल्थ खराब होने का या आपके जो बैड कर्म अब जो बनेंगे वो आपके सर लगेंगे। आपने मंदिरों में देखा होगा, जब भी पूजा की जाती है, एक सेंटेंस एंड में वो जरूर बोलते हैं कि गौ हत्या बंद हो। इसलिए नहीं कि सिर्फ हिंदू रिलीजन में बंद हो, दुनिया में तमाम जानवर जितने भी काट के खाए जाते हैं, अगर आपके पास वेजिटेरियन खाना अवेलेबल है तो भी आप जानवर को काट के खा रहे हैं, तो शायद वो एक नेगेटिव कर्मा ही माना जाएगा। कर्मास हमेशा एक एस्टेरिक मार्क के साथ आते हैं। राइट एंड रॉन्ग दोनों चीजें उसमें मैटर करती हैं। राइट, तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, अगर आपने जानवर को काट के खाया है तो उसको जो तकलीफ हुई है, स्पेशली गौ माता में, हम कहते हैं 33 करोड़ भगवान बसते हैं। पहले घर बड़े होते थे, गाय रखी जाती थी, पाली जाती थी, सेवा पूजा, उसको तिलक किया जाता था। घर में जो भी कष्ट आना होता था, नेगेटिविटी आती थी, वो अपने अंदर ले लेते थे, क्योंकि नेचर को आप सपोर्ट करोगे, नेचर आपको फुली सपोर्ट करेगा। क्यों कहते हैं 1 रुपया दोगे तो 10 लाख मिलेगा? इसका मतलब पैसा नहीं, इसका मतलब ये है कोई भी एक्ट ऑफ काइंडनेस जो अच्छी इंटेंशन से की जाती है, वो आपको वापस 10 लाख या फिर 10 टाइम्स फोल्ड और मल्टीप्लाई होके आती है। सो अच्छा कर्म करने से पहले अच्छी इंटेंशन होना बहुत ज़रूरी है। आप एक रोटी खिलाइए, मैं कहती हूँ आप सिर्फ सादा पानी पिला दीजिए गर्मी के मौसम में, तो भी वो आपको ब्लेस करके जाएंगे। बट अगर आप जानवर काट काट के खा रहे हैं, तो कहा जाता है कि गौ माता की पूरी शरीर में जितने भी ये जो स्किन पे होते हैं ना रोम छिद्र, जिससे पसीना बाहर आता है, उतने ही जन्मों तक आपको उसकी सजा मिलेगी, क्योंकि उसके अंदर एक्चुअली भगवान बसते हैं। सो प्लीज बी केयरफुल। अगर आपके अंदर इंटेंशन अच्छी है और एक्शन नेगेटिव है, तो भी उसका असर नेगेटिव पड़ सकता है। या कह लो कि एक्शन बहुत पॉजिटिव है, इंटेंशन नेगेटिव है, तो भी वो कर्मा नेगेटिव हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि नेचर को आप सपोर्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ अच्छे से सपोर्ट कीजिए, उसकी तबीयत नहीं खराब होनी चाहिए। कई बार मैंने देखा है कि जानवरों को आप प्लास्टिक में लिपटा हुआ खाना ऐसे ही दे के चले जाते हैं। वो बेचारी प्लास्टिक खाएगी तो डेफिनेटली मर जाएगी, वो किसी से बोल भी नहीं पाएगी, उसको कोई डॉक्टर के पास लेके भी नहीं जाएगा। तो अवेयर रहिए, देखिए कि आप कर क्या रहे हैं। आपकी इंटेंशन अच्छी है, हो सकता है आपसे गलती से ऐसा हो गया हो कि आपने उसे कुछ गलत कभी आपने फॉइल में दे दिया, या कोई कांच का टुकड़ा चला गया, या कोई बाल आ गया, तो उससे जितनी तकलीफ होगी वो भी आपके सर आएगी। तो मैं वही कह रही हूँ, गलती ना हो तो सिर्फ अच्छा हो नेचर के साथ, बिकॉज कोई भी अच्छी एक्ट खाली नहीं जाती, उसका आपको वापस तो आना ही है। आप कहीं भी जाइए, खुशी फैलाइए। खुशी पैसे से नहीं आती है, यकीन मानिए। ये सब अपने को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, एस्केपिज्म है।
इसके बारे में हम बहुत डीप में और बहुत बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये सब मेरे इनिशियल टॉपिक्स है। इस चैनल में आपको हमेशा मैं नॉलेज लेके ही सामने आने वाली हूँ। तो whenever you do something good, it has to come back to you. So be very sure कि एक तो आप हमारे हिंदू धर्म की नॉलेज को फॉलो करें। मेक श्योर यू डू गुड कर्माज एवरी डे। एंड जिसका स्तर, जिस जानवर में 33 करोड़ भगवान बसते हैं, उसका वेस्ट प्रोडक्ट भी हम लोग पूजा में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल गौमूत्र, फॉर एग्जाम्पल उसका गोबर। जब गोबर जलता है तो खांसी नहीं आती है, दैट मीन्स उसमें से ऑक्सीजन निकल रही होती है। आप घंटों जलती हुए हवन कुंड के सामने बैठ सकते हैं। तो जिसका वेस्ट प्रोडक्ट भी अपने लिए इतना फायदेमंद और कीमती है, उसका स्तर जाहिर तौर पे ये जो है भगवान के समान होता है। स्वर्ग और खुशियों के द्वार खुलते हैं जब आप गाय का पूजा पाठ, उसका देख रेख, उसकी सेवा करते हैं। मैं आर्ट ऑफ लिविंग के आश्रम में जाती हूँ। मैं श्री श्री रविशंकर जी को फॉलो करती हूँ। उनके आश्रम में हमेशा एक गौशाला होती है जहाँ पे कम से कम 100-200 देसी गायें पाली जाती हैं। तो वो गाय की जब हम सेवा करते हैं तो गाय का ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि अपने 100 किलोमीटर्स तक वो फैलता है। दैट मीन्स आपको जो भी कष्ट आ रहा है या आने वाला है, गाय की सेवा से वो या तो कट जाएगा या फिर आएगा ही नहीं। तो इस बात को मजाक में लेना, हल्के में लेना आपके ही मतलब आपके लिए अच्छा नहीं है। सो डू मेक श्योर कि हम जैसे हम अपनी माँ की सेवा करते हैं वैसे ही उसकी सेवा करें। मैं बार बार बोलती हूँ, पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छी इंटेंशन या साफ पानी ही उसके लिए बहुत हो जाएगा। अगर आपने नोटिस ना किया हो तो गाय जो सड़कों पे घूमती है वो भी वही गाय है जो देसी गाय के बराबर है, राइट। सो अगर आप उसकी सेवा कोई आश्रम में जाके ना करें, बाहर जो गाय घूमती है, जो गर्मी में बैठती है, उसको कुछ अच्छा खाना या पानी या सूखी रोटी भी देते हैं तो उसकी आत्मा से आपके लिए दुआ ही निकलती है और उसका फल आपको 10 गुना ज़्यादा होके मिलेगा। उसकी आंखों के नीचे अगर आप देखेंगे तो आंसू सूख चुके होते हैं, इतना वो भुगत रही हैं आज के टाइम में। आप मॉडर्नाइज हो चुके हैं लेकिन वैल्यूज मॉडर्नाइज नहीं हुई है, वो वही रहेंगी। शास्त्र विद्या, आयुर्वेद, ये जब हमारी जो भी हमारी जो ज्ञान हमको दिया जाता है, ये फैक्ट है। इसकी तरफ पेट कर लेने से सच्चाई नहीं बदलती है। सो बी वेरी कॉन्शियस ऑफ वॉट एवर यू आर डूइंग, क्योंकि ब्रह्मांड में कॉन्शियस में और डिवाइन रूल्स के अकॉर्डिंग कोई भी हरकत खाली नहीं जाती, चाहे वो अच्छी है या फिर वो बुरी है, वो आपके लिए बनी है, वापस ज़रूर आती है। सो इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ते चलिए। डू नॉट हेजिटेट ऑफ डूइंग एनीथिंग गुड इन योर लाइफ एंड प्रमोट दिस वीडियो, नॉट बिकॉज आई गेट सम लाइक्स और फॉलोअर्स, आई रियली डोंट केयर एज सच, पर जितना प्रमोट होगी, क्योंकि मैं भी टाइम निकाल के ये वीडियोस बना रही हूँ सो दैट यू गेट बेनिफिटेड। और आज की जनरेशन को ये जानना बहुत ज़रूरी है। हम लोग घर में डॉग पालते हैं, ठीक है, गाय पालने की जगह नहीं है, और अगर आपको कोई भी मौका मिलता है गौ दान का, गौ सेवा का, गौ को पानी पिलाने तक का भी, तो उसे छोड़ना नहीं है। सो प्रमोट दिस। एंड कुछ सही नहीं लगता है, वी कैन ऑब्वियसली टॉक अबाउट इट, कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई एम ऑलवेज देयर जब भी मुझे टाइम मिल जाएगा। And try and subscribe my channel because I'll be bringing in a lot more information for your benefit, for my benefit. ये भी कहा जाता है कि अगर आपके पास ज्ञान है और आप उसे नहीं बांट रहे तो वो भी एक बैड कर्मा है। तो वही समझ के अगर आपने ये वीडियो देख लिया है और आप किसी को आगे भेज सकते हैं फॉर देयर बेनिफिट, तो बेझिझक फॉरवर्ड कर दीजिएगा। एंड कीप सब्सक्राइबिंग एंड फॉलोइंग एंड शेयरिंग द वीडियोज एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक ऑल्सो। And I believe that I have done my bit today, and I believe that I have not said anything wrong to offend you. I'm not against anybody. It's just that कि I want कि nature की care की जाए। हमारी भागती हुई बिजी जिंदगी में से 5 मिनट का टाइम भी अगर हम किसी अच्छे कार्य के लिए निकाल देते हैं, दैट इज वर्थ इट। बिकॉज भगवान कृष्ण ने कहा है कि कोई अगर मुझे नहीं भूलता तो मैं भी उसे नहीं भूलता। तो याद रखें कि God is watching and He is waiting for you to get close to Him so that He can get close to you. So, I'll be stopping here now. I'll be going. I shall see you very soon. Take care. Be safe. It's unlocking time. Let's rock it.